हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम सैम्पलिंग क्या है उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। सैम्पलिंग एक टोटल पॉपुलेशन का एक पार्ट है। हम सैंपल जिसमें से चुनते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसे पॉपुलेशन कहते हैं। ये सैंपल एक इंडिविजुअल एलिमेंट भी हो सकता है या पूरे पॉपुलेशन में से चुना गया एक ग्रुप भी हो सकता है। हालांकि ये सैंपल एक पूरे पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है, लेकिन यही हिस्सा इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये सैम्पलिंग मेथड हमें रिसर्च में कॉस्ट, कन्वीनियंस और टाइम बचाने में मदद करती है। हालांकि सैम्पलिंग का यूज करना कुछ नया नहीं है, लेकिन ये सैम्पलिंग थियोरी रिसेंटली ही डेवलप हुई है। लोग जाने या अनजाने में इस सैम्पलिंग टेक्निक अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउसवाइफ चावल का थोड़ा सा हिस्सा एज ए सैंपल लेकर टेस्ट करती है और ये डिसाइड करती है कि वो चावल पका है या नहीं पका है। और इस तरह की सैम्पलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 100% करेक्ट होती है। अब हम सैम्पलिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसे जानेंगे। सैम्पलिंग से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, क्योंकि हम सैम्पलिंग मेथड के जरिए कम डेटा कलेक्ट करते हैं, इसलिए उसे एनालाइज करने में भी कम टाइम लगता है। और जब हमें रिजल्ट्स बहुत अर्जेंटली चाहिए होता है तब ये मेथड बहुत काम आता है। और क्योंकि हम सैम्पलिंग मेथड में कम डेटा कलेक्ट करके उसे एनालाइज करते हैं, इसलिए इसमें कम पैसा भी खर्च होता है। सो सैम्पलिंग मेथड हमारा कॉस्ट भी रिड्यूस करता है। सैम्पलिंग मेथड दो टाइप्स के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग उस टाइप के सैम्पलिंग मेथड को कहते हैं जिनमें कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया रख के पॉपुलेशन से रेंडमली मेंबर्स सिलेक्ट किया जाता है। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा जाता है उसके चलते पॉपुलेशन में से जितने भी मेंबर हैं उन सभी में इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो इस सैंपल में आ जाए। जैसा कि हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है उसे समझ लेते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल बाय चांस रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और ये सैम्पलिंग मेथड सबसे आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पॉपुलेशन है और इसमें से हमें सैंपल्स चूज करना है। सो हम रैंडमली सभी को एक नंबर्स दे देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, और उनमें से हम रैंडमली मेंबर्स चूज करेंगे। सो इस तरह इस पॉपुलेशन में से सभी के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है ताकि वो इस सैंपल में आ सके। सो इस तरह से सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल सिलेक्ट किया जाता है। अब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है उसे समझते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में सबसे पहले पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे स्ट्रेटा भी कहते हैं, और उसके बाद इस ग्रुप्स में से रैंडमली मेंबर्स सिलेक्ट किया जाता है। और ये सैम्पलिंग मेथड तब यूज किया जाता है जब पॉपुलेशन होमोजेनस ना हो, मतलब एक ही प्रकार के ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉपुलेशन में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, तो हम सबसे पहले इन सभी को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे बूढ़ों की एक ग्रुप्स, बच्चों की एक ग्रुप्स, लड़कों की एक ग्रुप्स और लड़कियां की एक ग्रुप्स। और उसके बाद उन ग्रुप्स में से हम सैंपल्स एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। और इस तरह से सैंपल क्रिएट करने का ये पर्पस होता है कि पॉपुलेशन में जो वैरायटी है उसे कम करे और सैंपल को एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनाए इस पूरे पॉपुलेशन का। अब हम क्लस्टर सैंपलिंग क्या है उसे समझेंगे। क्लस्टर सैंपलिंग में पॉपुलेशन में रहे वेरियस सेगमेंट से रेंडमली मेंबर्स सिलेक्ट किया जाता है और ये क्लस्टर का भी मतलब है एक ग्रुप या समूह। हालांकि क्लस्टर सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है।
जैसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो रिसर्चर होता है वो खुद पॉपुलेशन को डिवाइड करता है कुछ सब ग्रुप्स में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, जैसे एज, सेक्स, प्रोफेशन, रिलीजन आदि। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में रिसर्चर खुद पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं करता, बल्कि हमारे बीच जो ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें से वो रैंडमली मेंबर्स सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर को पूरे इंडिया में कौन कौन से पार्ट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है वो स्टडी करना है, तो वो पूरे इंडिया को खुद सब ग्रुप में डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि जो ऑलरेडी डिवाइड किया गया है, जैसे कि पूरे इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, वो उनको स्टडी करेगा और ये जानेगा कि कौन कौन से स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग में इस तरह से सैंपल क्रिएट किया जाता है। अब हम सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या है उसे समझेंगे। सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में एक पूरे पॉपुलेशन में से एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद मेंबर सिलेक्ट किया जाता है और जिस मेंबर को इस फिक्स्ड इंटरवल के बाद सिलेक्ट किया जाता है उसे कीथ एलिमेंट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिसर्चर इस पॉपुलेशन में से हर एक तीसरा आदमी को अपने सैंपल के लिए यूज करना चाहता है तो वो सबसे पहले इस थर्ड मेंबर को सिलेक्ट करेगा, उसके बाद सिक्स्थ मेंबर को, उसके बाद नाइन्थ मेंबर को और इसी तरह वो हर एक तीसरे मेंबर को सिलेक्ट करेगा अपने सैंपल के लिए। सो इस तरीके से सिस्टेमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में सैंपल्स क्रिएट किया जाता है। सो अब हम हमारे अगले वीडियो में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।